विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने के बाद अब उम्मीदवार प्रचार में जुट के हैं। कांगड़ा के नगरोटा बगवा से कांग्रेस उम्मीदवार आरएस बाली ने शुक्रवार को अपना नामांकन भरा था और शनिवार को प्रचार में जुट गए। आरएस बाली समर्थकों के साथ शनिवार को नगरोटा बाजार में प्रचार करने पहुंचे और लोगों से समर्थन की अपील की। इस मौके पर आरएस बाली ने कहा कि चुनावों को लेकर नामांकन बीते दिन भर दिया, जिसे प्रदेश भर में खासकर नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से हजारों समर्थक आए और लोगों में काफी उत्साह था, जिससे साफ जाहिर है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आम जनता भाजपा सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों की वजह से लाचार और परेशान है। लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का कालाधन वापस लाने का वादा किया था। अग्निवीर योजना ने लाखों परिवारों की कमर तोड़कर रख दी है। इस सरकार ने न गरीब की पीड़ा समझी और न ही लाचार की पीड़ा समझी। कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और आगे जाके अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार खड़ा है और कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और आगे की ओर कूच कर रही है। और एक आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ जिस तरह हमेशा रहा करता था, उसी तरह आज एक आम आदमी जो परेशान बैठा है, लाचार बैठा है, झूठे वायदों की वजह से, 15-15 लाख के वायदों की वजह से, काला धन वापिस आएगा, ऐसे ऐसे झूठे वायदों की वजह से, अग्निवीर योजना जिसने लोगों को चरमरा दिया, कमर तोड़ दी परिवारों की, लाखों परिवारों की और देश में करोड़ों परिवारों की, उस वजह से ओपीएस जो कि बहुत ही बड़ा एकदम लोगों को जिसने जला दिया, पूरे साल लोग अनशन पे बैठे रहे, एक ही कामना करते हुए कि कहीं पे ये जो सरकार है जो कहीं पे गूंगी है, अंधी है, बहरी है, इसको कहीं पे समझ आएगी और ये गरीब की पीड़ा, एक लाचार की पीड़ा और एक जरूरतमंद की पीड़ा को समझ पाएगी। ना इन्होंने गरीब की पीड़ा समझी, ना इन्होंने लाचार की पीड़ा समझी, ना जरूरतमंद की पीड़ा समझी। जो ओपीएस से जो बिल्कुल ग्रहित, जो एकदम परेशान लोग थे, जो ग्रस्त लोग थे, उन लोगों को और बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी कि उनकी मेहनत जो है वो बिल्कुल पानी में चली गई और इन्होंने उसके लिए मना कर दिया। हमने प्रण लिया है कि जैसे ही सरकार में आएंगे, पहली कैबिनेट के अंदर ओपीएस की बहाली होगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है। महंगाई ने पहले ही पूरे देश को तोड़ के रख दिया था। आज तेल, गैस, डीजल, राशन, सब्जियां, कोई भी छोटे से छोटे गरीब की कोई वस्तु को उठाओगे आप, पेंसिल तक को उठाओगे, शार्पनर के ऊपर इन्होंने ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए कि लोगों की कमर तोड़ दी है। तो महंगाई, ओपीएस, अग्निवीर और बेरोजगारी, जिसका वायदा इन्होंने कहा था कि 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और करोड़ों लोग बेरोजगार बना दिए। कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, कहा था कि हर घर में खुशहाली होगी, कहा था सारे कच्चे घर 2022 तक पक्के कर दिए जाएंगे। तो जितने वायदे किए थे वो सब झूठ था और कहीं ना कहीं लोगों ने पाया कि अच्छे दिन अब कभी भी इस तरह से नहीं आने वाले हैं। और अगर अच्छे दिन आए थे तो वो यूपीए सरकार में आए थे, जब जीडीपी हाईएस्ट था और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के बारे में बात कर रही थी, जब मनरेगा ने सभी घरों के जीवन को उठा दिया था और नरेगा की वजह से करोड़ों लोगों को रोजगार घर में बैठ के मिला था, जब लोगों की आमदनी बढ़ी थी, जब लोग खुशहाल थे। आज पिछले 8 सालों से लोग लाचार हैं, परेशान हैं और हर इंसान इस चीज को कहीं ना कहीं महसूस करता है।